लॉर्ड। जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज के डेली डिवोशन में आप सभी का वेलकम है। और प्रभु की संगति में हम आने पाए हैं, हम प्रभु को धन्यवाद दें। और प्रभु के अनुग्रह के लिए, प्रभु की सुरक्षा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख आए पिता। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा पिता, और फिर से इस समय दिया कि पिता परमेश्वर कि हम रोज की तरह रात्रि में पिता परमेश्वर डेली डिवोशन के रूप में प्रभु यीशु मसीह आपके सम्मुख आए। आपके चरणों में पिता परमेश्वर हम आए हैं, आपकी आवाज को, आपके वचन को सुनना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमारे मनों को तैयार कर, हमारे देह प्राण आत्मा पर प्रभु जी सिर्फ आप ही का कंट्रोल बना रहे। प्रार्थना विनती करते खुदावंद राजा हर एक भाई बहनों को प्रभु जी आप आशीषित कीजिएगा। जैसा आप प्रभु जी हमसे बात करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने आत्मिक कानों को खोल सकें और पिता परमेश्वर अपना ध्यान पूरी रीति से आपके वास पर लगा सके पिता। जब हम वचन में सुनते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए खुदावंद ये वचन हमारे अंदर 100 गुना फल ला सके पिता। तो जी हम अपने आप को तैयार करते हैं, अपने मनों को खाली करते हैं ताकि आपके वचन से हम भरने पाए। प्रभु जी विशेष तौर से मैं अपने आप को आपके सम्मुख लाती हूँ पिता। मुख में रहो शब्द आपके पिता परमेश्वर खुदावंद जिस जीव के द्वारा सिर्फ आपके नाम की महिमा होने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड डॉक्टर विनी और भी भाई बहन जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करें। और आज के वचन में जाने से पहले हम प्रभु की आराधना में इस गीत को गाएंगे और कुछ पंक्तियों को गाएंगे। हम कुछ एक दो स्टैंजा को गाएंगे और आप मेरे साथ मिलकर प्रभु की आराधना को कर सकते हैं। और हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आशीष भाई प्रभु आपको बताए से आशीषित करे। और वचन में यूहन्ना यीशु समाचार उसके 15 अध्याय में इस वचन को हम पढ़ते जब प्रभु हमसे कहता है कि यदि तुम मुझ पे बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि उसकी बातें हमारे अंदर बने रहेंगी तो हम हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर कर सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करें। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रो में गाओ, रो में झूमो, रो में गाओ, रो में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। अनंत जीवन पाने को, अनंत जीवन पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में
यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती, उसको वो छांटता है, प्यार जिसे वो करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है, प्यार जिसे वो करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रू में गाओ, रू में झूमो, रू में गाओ, रू में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी आवाज कम है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो आइए हम वचन में चलेंगे और हम आज पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय। उसके कुछ पद मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगी और हम एक पद पर हम मनन करेंगे जो प्रभु हमसे बात करने जा रहे हैं। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। प्रेज द लॉर्ड। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, सब ने एक आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बतौर से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम वस्तुओं का लालच ना करें, बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। और ना तुम मूर्त पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और ना हम वे विचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाए जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए, नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। पर ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। प्रेज द लॉर्ड। और ये वचन जो मैंने भी आपके सामने पढ़े, हम इसे समझ सकते हैं। ये सब बातें हम इजरायलियों के विषय में पढ़ते हैं जिन्हें मिस्र में की गुलामी से निकालकर मूसा लेकर आ रहा था। और जंगल में जब उन्होंने सफर तय करना शुरू किया, जबकि उनके ट्रेवलिंग की जो डिस्टेंस थी वो ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार से, अपने बोलने चालने से, अपने कुड़कुड़ाने से उन्होंने उस सफर को लंबा कर दिया था। और यहाँ पर जब हमने पढ़ा, वहां लिखा है कि हमें इस बात से अनजान नहीं रहना, हमें इस बात को याद रखना कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने इजराइलियों को, यानी हमारे बाप दादाओं को जंगल में से लेकर वो जा रहा था, मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर जा रहा था मूसा की लीडरशिप में। वहां वचन बताता है कि उन्होंने सब ने समुद्र में, जब समुद्र का 2 भाग किए गए तो उन्होंने समुद्र के बीच से जब वो पार हो गए, वचन बताता है कि सब ने समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सबने एक आत्मिक जल पिया, और आत्मिक जल कहां से पिया? उस चट्टान से पिया जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं थे, जो उनके साथ साथ चलते थे। और वचन और क्या बताता है कि परमेश्वर उनके
बहुतों एरियो में से उनसे प्रसन्न नहीं था। उनके व्यवहार से, उनके कुड़कुड़ाने से, बार बार परमेश्वर का इनकार करने से परमेश्वर नाराज थे। और वहां वचन बताता कि कई उनमें से जंगल में ही ढेर हो गए, यानी कि मर गए। और वचन बता रहा है कि ये सब बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहर रही है। और ये वचन भी बताता है कि उन्होंने उन सभी बुरी वस्तुओं का लालच किया। और वचन हमें आज बता रहा है कि हम जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे ही हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। और आगे क्या बताया है कि तुम मूर्त पूजने वाले मत बनो, हम व्यभिचार ना करें, ना हम प्रभु को परखें और ना ही कुड़कुड़ाए, जैसा कि उन इजरायलियों ने किया था, जिनके कारण वो परमेश्वर जिस स्थान पर उन्हें ले जाना चाहता था वो वहां पर नहीं जा पाए, अपने स्वभाव के कारण, अपने अपने उस बुड़बुड़ाने के कारण, अपने जो परमेश्वर का वो इनकार कर रहे थे अपने कामों के द्वारा, उसके कारण वो उस स्थान पर नहीं पहुंच पाए। और जब मैंने अभी 11वां पद पढ़ा कि ये बातें जो हमने पढ़ी हैं इजरायलियों के विषय में, जिन्हें परमेश्वर मिस्र की गुलामी से छुड़ाना चाहता था, उस दुख तकलीफ की से वो आजाद करना चाहता था, जिसमें रहकर वो परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर की आवाज को सुनकर उन्हें मिस्र से बाहर निकालने के लिए मूसा को भेजते हैं। और उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि परमेश्वर हमें उस स्थान पर ले जाना चाह रहा है जहां पर शांति है। और उन्होंने अपने व्यवहार के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपने कुड़कुड़ाने के कारण, अपने बुड़बुड़ाने के कारण, और जैसे यहाँ लिखा है कि लालच के कारण, मूर्ति पूजा के कारण, व्यभिचार के कारण, प्रभु की बार बार परीक्षा लेने के कारण और उनके कुड़कुड़ाने के कारण वो जंगल में ही ढेर हो गए। अब ये बातें जो हमने अब समझ ली हैं, सीख ली हैं कि किस प्रकार से इजरायली नहीं पहुंच पाए, वचन हमें बता रहा है कि ये सब बातें जो उन पर पड़ी, किन पर पड़ी? इजरायलियों पर पड़ी। जो जो चीजें उन्हें सहन करनी पड़े, जो उनके स्वभाव के कारण उनके लिए था, वचन बता रहा है कि वो दृष्टांत की रीति पर भी और हमारी चेतावनी के लिए, हमें अलर्ट करने के लिए, हमें वार्न करने के लिए परमेश्वर आज ये वचन हमें बता रहे हैं कि हमें वार्न करने के लिए परमेश्वर इजरायलियों के उस स्वभाव को हमारे सामने आज बता रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपने स्वभाव के कारण उस स्थान पर पहुंचने से वो वंचित रह गए। लेकिन परमेश्वर आज हमें भी कहाँ ले जाना चाहता है? हमें वो स्वर्ग में ले जाना चाहता है, वो स्थान पर ले जाना चाहता है जहाँ प्रभु यीशु मसीह रहते हैं, वहां हम भी रहें। प्रेज द लॉर्ड। और वचन क्या बताता है? ये हमारी चेतावनी के लिए है जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं। अब हमें जान सकते हैं ये अंतिम समय है जिसमें हम सब रह रहे हैं। और आज ये वचन मेरे लिए व आपके लिए है मेरे प्रियो। वचन अब 12वें पद में जब हम पढ़ते हैं, जिस पर हम मनन करने जा रहे हैं, वो लिखा है, जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। वो चौकस रहे। अगर हम समझते हैं कि हमारा जीवन बिल्कुल सही चल रहा है, हमारे जीवन में कोई गलती नहीं हो रही है, हम बहुत ही परमेश्वर की निकटता में रहते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम हर संडे को हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं, अगर हम ये सब कुछ करते हैं तो हम ये ना समझें कि हमारी परीक्षा नहीं होगी, हम गिर नहीं सकते, हमारे सामने टेम्पटेशंस नहीं आ सकती। इस बात के लिए आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें समझा रहे हैं। चौकसी करने की जरूरत है, विजिलेंस, केयरफुल, वॉच योर लाइफ एंड गार्ड योर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर कह रहा है कि जो वचन तुम्हें अब बता दिए गए हैं कि किस प्रकार से इजरायलियों ने इस स्वभाव के द्वारा अपने उस स्थान पर जहां पर परमेश्वर उन्हें ले जाना चाहता था वो नहीं जा पाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उनके स्वभाव में आकर, जहां परमेश्वर हमें उस स्थान पर ले जाना चाह रहा है, जहां पे वो रहता है, जहां पर वो पिता के दाहिनी और विराजमान है, वहां पर वो हमें ले जाना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम उनके स्वभाव के कारण, जो हमारे लिए एक दृष्टांत बन गया, जो हमारे लिए एक उदाहरण है,
जो हमारे पास अब समय है कि परमेश्वर ने हमें जो समय दिया है, हमें किस प्रकार से अपने स्वभाव को लाना है, स्वभाव को कैसे बनाना है। वचन में अभी हमने पढ़ा ना कि क्या क्या नहीं करना है। वस्तुओं का लालच नहीं करना है, बुड़बुड़ाना नहीं है। और जैसे ही मूसा पर्वत पर चढ़ा, पहाड़ पर चढ़ गया, परमेश्वर ने जहां उसे बुलाया वहीं पर उन्होंने एक मूर्ति को बना लिया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मूर्त पूजने वाले मत बनो, व्यभिचारी न बनो, हम प्रभु को न परखें। जब हम जानते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, तब भी हम उस पर क्या करते हैं? हम संदेह करते हैं। इसलिए वचन क्या बता रहा है? प्रभु को न परखें जैसे उन्होंने परखा था, और ना ही हम गुड़गुड़ाएं। जब हम देखते ना, जब उन्हें खाने पीने में प्रॉब्लम आने लगी तो बार बार मूसा पर बड़बड़ाते थे कि क्या क्या हमारे लिए यही मरने का स्थान रखा है? इससे अच्छा तो हम वहीं रहते, मिस्र की गुलामी में रहते। आज हम इस चीज से कंपेयर कर सकते हैं, मिस्र यानी कि संसार, और परमेश्वर जिस कनान देश में लेना चाहता था यानी कि स्वर्ग। आज परमेश्वर इस संसार रूपी मिस्र की स्थान से हमें कनान रूपी स्वर्ग में ले जाना चाहता है। बहुत से लीडर्स जैसे मूसा हारून उस समय थे, आज बहुत से लीडर्स, बहुत से दास दासियां प्रभु ने हमें दिए, और उससे बढ़कर खुदा उनका कलाम हमारे पास है, प्रभु का वचन हमारे पास है। वचन कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फिर भी हम उनकी नहीं सुन रहे, जैसे उन दिनों में इजरायलियों ने मूसा की नहीं सुनी। सिर्फ अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुड़बुड़ाते थे, अपने खाने पीने के लिए बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे, बार बार मिस्र को याद करते थे। आज हम परमेश्वर की निकटता में रहना तो चाहते हैं, लेकिन संसार की इन सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहते। बार बार उनको याद करते हैं। जब हम अपने एक्सपीरियंस को जब शेयर करते हैं, और जब हम अपने भाई बहनों की बातों को भी सुनते हैं कि अरे जब हम परमेश्वर की नजदीकी में आने लगे, या परमेश्वर की निकटता में बढ़ने लगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, जैसे ही हम वचन पढ़ने लगते हैं, तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम एक साथ आने लगती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को देखकर वो फिर से परमेश्वर से दूर होकर संसार में आने लगते हैं। जैसे कि बार बार इस्राएली मिस्र की उस गुलामी में रहकर भी उन सारी खान पीन की चीजों को याद कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर आज दृष्टांत के द्वारा हमें उनके जीवन के, उनके स्वभाव के द्वारा आज हमें चौकस रहने की बात कहता है। चौकस रहो, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उन इजरायलियों के स्वभाव के कारण अपने उस मौके को खो दे, उस अवसर को खो दे जब परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज का वचन जो हमें बताता है कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे। घमंड आ जाता ना हमारे अंदर कि अरे हम तो ये सब कुछ बातें मान रहे हैं, सब वचन हमें पता है, अरे हम क्या सुनेंगे? ये तो वचन में बार बार हम सुनते आए हैं, बार बार हमने इस अध्याय को पढ़ा है। लेकिन मेरे प्रियो, हमने पढ़ा बहुत बार है, सुना बहुत बार है, लेकिन हम उस पर चल कितना रहे हैं, और उस पर चलने के बाद हमने कितना कुछ पाया है। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये सब कुछ वचन सुनने के बाद वो स्ट्रेंथ, वो सामर्थ हमारे अंदर है कि हम कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसको फेस कर सके? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ती है वो लोगों के कमेंट्स, जो हमारे विरोध में हमारे लिए होते हैं। बाकी सब कुछ हम सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब कुछ हम फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डर हमें होता है कि अरे लोग हमारे विषय में क्या कहेंगे। बस इसी सोच, इसी विचार के कारण हम प्रभु में आगे बढ़ने से रुक जाते हैं कि हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारी बातों की निंदा करेंगे, हमारी बुराई करेंगे, और हमारे लिए तरह तरह की बात बनाएंगे। और यही विचार हमें बार बार शैतान हमारे अंदर डालकर हमें परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के पास बढ़ने से रोक देता है। इसलिए वचन बता रहा है कि क्या होगा कि हमें अगर हम ये समझने लगे कि हमें सब कुछ मालूम है, अरे मैं तो, मेरा जीवन तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो प्रभु के निकटता में रहती हूँ, लेकिन प्रभु के निकट में रहकर भी हमसे गुनाह हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण लूसीफर के विषय में है। लूसीफर जिसे परमेश्वर ने बहुत ऊंचा स्थान दिया था,
एक स्वर्गदूत के रूप में, लेकिन उसी के अंदर वो घमंड आ गया। परमेश्वर के साथ रहने के बाद भी सेम सेम परिस्थितियां, सेम थॉट्स हमारे अंदर आते हैं कि अरे हम तो ठीक हैं, हमारे हमारे अंदर कोई किसी प्रकार की बुराई नहीं है, कोई व्यसन, कोई हमारे अंदर कोई ऐसा ऐब नहीं है, और हम सही रीति से अपने जीवन को परमेश्वर के निकट व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन हमें प्रियो इस बात को ध्यान रखना, यही परमेश्वर आज हमें चौकसी की बात कहता है कि हम परमेश्वर की निकटता में, इसलिए तो हमारा विरोधी भी प्रबल है कि किस तरह से हमारे अंदर उन थॉट्स को डालकर या उन अविश्वास यानी कि विश्वास में कमजोर भाई बहनों के हृदय में उन्हें कंट्रोल करके वो हमारे लिए इस्तेमाल करता है, और हम उनकी बातों को सुनकर परमेश्वर की निकटता से दूर हटने लगते हैं। इसलिए कोई ये ना समझे कि मैं स्थिर हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरा जीवन सही चल रहा है, उसी को परमेश्वर आज चौकस करने की बात कहते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 17 पद में लिखा है, जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी ही नहीं है, और ये नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल और अंधा और नंगा है। परमेश्वर उसके विषय में क्या कहते हैं? धनी व्यक्ति जिसके पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, इतना बड़ा एम्पायर है, उसका राज्य है, सब कुछ उसके पास सुविधा है, लेकिन उसके विषय में भी प्रभु क्या कहता है? लेकिन तू अभागा है, तू अभागा है, तू तुच्छ और कंगाल, अंधा और नंगा है। आज हमारे पास सब कुछ हो जाए, इस दुनिया की सारी सुविधाएं हमारे पास आ जाएं, सब कुछ आ जाए, उसके बाद हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, परमेश्वर का स्थान नहीं है। कई अपने भाई बहनों को मैं देखती हूँ, उनके जीवन को देखती हूँ कि वो अपने घर से निकलना ही पसंद नहीं करते, लोगों से मिलना ही पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि लोगों से मिलना छोड़िए, वो परमेश्वर के भवन में भी नहीं आते, क्योंकि वो क्या सोचते हैं? अरे सब कुछ तो है हमारे पास, हमारे पास तो सब कुछ है, दुनिया की सारी सुविधाएं हमारे पास है, हमारे बच्चे अच्छी नौकरी पर लगे, अच्छी सैलरी है, इतना बड़ा हमारे पास मकान है, सारी सुविधाएं जो संसार में रहकर हमें चाहिए, वो सब कुछ मेरे पास है, ये परमेश्वर ही तो हमें दे रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, दुख की बात यह है कि वो इसमें अंतर नहीं जान पाते कि इस संसार में रहकर भी दो प्रकार के धन हमें मिलते हैं। एक वो धन जिसमें परमेश्वर हमारे साथ रहता है, उस धन में भी, उस सुविधाओं में भी हम परमेश्वर को उस पे प्रथम स्थान देते हैं। दूसरा वो धन जो धन की भरपूरी होने पर, संसार की सुख सुविधाएं होने पर परमेश्वर को भूल जाते हैं, उनके लिए वही परमेश्वर है। इसलिए वो परमेश्वर के भवन में आना भी उनके पास, उनको पसंद नहीं है। पसंद क्या मतलब? उनके पास समय नहीं, क्योंकि सब कुछ उन्हें घर में मिल रहा है, उन्हें शायद वही सब चीजें चाहिए। परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि तू अगर कहता है कि मैं धनी हूं, धनवान हो गया, लेकिन तू सबसे ज्यादा अभागा है, तुच्छ है, अंधा है और नंगा है, किसी उस चीज को देख ही नहीं पा रहा, परमेश्वर की उपस्थिति को देख ही नहीं पा रहा। वचन ये बताता है कि यदि हमारे पास धन है तो प्रभु जो हमें आशीषें देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वो धन्य है। प्रभु का भय मानने का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो अन्याय होगा तो हम दोजख की आग में जल जाएंगे, उस प्रभु के वो भय नहीं। प्रभु का भय का अर्थ होता है कि प्रभु को जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने गलत कामों के कारण, गलत विचारों के कारण, हमारे उन सब कामों के कारण जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो व्यवहार करते हैं, जो चाल चलन है हमारा, कहीं ऐसा ना हो कि उसके द्वारा प्रभु को ठेस पहुंचे। वो भय, वो डर प्रभु का, उस डर को लेके जब हम चलते हैं कि हाँ प्रभु को क्या पसंद है, क्या उसके सामने भला है, क्या उसके सामने भावता है। जब हमने रोमियो 12:1 पद पर हमने वचन पर हमने मनन किया था कि अपने
शरीर को हमें क्या चढ़ाना, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। जब इस बात पर हम ध्यान देते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो धन्य है, वो बेटा बेटी धन्य है जो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हमें प्रभु के भय में होकर अपने जीवन को व्यतीत करना है। परमेश्वर ने भय उनको धन्य कहते हैं। लेकिन जो भाई बहन परमेश्वर की आवाज को सुनकर भी परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चलते, परमेश्वर को जो पसंद है वो काम नहीं करते, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया और वो विपत्ति में पड़ते हैं। वो भाई बहन विपत्ति में पड़ते हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर भी वो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के दास दासी चिल्लाते रहे, बताते रहे वचन, लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु का भय मानता है वो धन्य है। इसी तरह से वचन बताता है 1 कुरिन्थियों 8:2 में, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं और जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जाना। सब कुछ मैं जानता हूं, पर इसी सदूकियों की तरह सब कुछ जानता हूँ, सारी व्यवस्था की बातें जानता हूँ, मूसा की व्यवस्थाएं जो दी गई उन सब के विषय में मैं जानता हूँ, लेकिन जो जानना चाहिए वो नहीं जानता। किसे जानना चाहिए? प्रभु यीशु को जानना चाहिए, प्रभु यीशु के प्रेम को जानना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को जानना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा इस पृथ्वी पर, उसके उस प्रेम को, उस सारे उन बातों को, उन कठिनाइयों को, उन सारे दुखों को जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया के लिए सह लिया, उसके विषय में जानना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम जो अब तक हमारे ऊपर बना हुआ है उसके विषय में जानना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो जैसा जानना चाहिए वो अब तक नहीं जाना। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें क्या जानने की आवश्यकता है? परमेश्वर के प्रेम के विषय में जानने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें कह रहा है कि चौकसी रख। अगर तू समझता है कि मैं स्थिर हूं, मेरा जीवन एक धार्मिक व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत हो रहा है, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा हूं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि चौकस रहे, कि कहीं ऐसा ना हो कि तू ये समझे कि मैं स्थिर हूं और कहीं तो गिर ना जाए। इसलिए परमेश्वर चौकसी की बात करता है। यहाँ पर कई पदों में हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 16:15 में लिखा है, अपने वस्त्र की चौकसी करे, अपने वस्त्र की चौकसी। जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे ना कि देख मैं चोर की नाई आता हूँ, धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। हमारे वस्त्र की चौकसी, हमारे इस जीवन रूपी वस्त्र की चौकसी हमें करने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का वो दाग ना लगे, पाप को लेकर हमारे जीवन पर वो दाग ना लगे। हमारे वस्त्र सफेद वस्त्र बिल्कुल साफ होने पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने वस्त्र की चौकसी कर। दूसरे वचन में वो बताता है कि अपने उपदेश की चौकसी कर, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर। तीसरा, अपनी भी चौकसी कर कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसके बाद लिखा है मेरे नियमों को मानने की चौकसी कर। यह जकेल 20:18-20-19 में बताया है। और नीति वचन 16:17 में बताया कि अपने चाल चलन की चौकसी रख। नीति वचन 13:3 में लिखा है अपने मुंह की चौकसी कर। और मुंह की चौकसी जो करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन और आज बताता है कि अपने मुंह की चौकसी किस प्रकार से करनी है। जीभ को बुराई से रोक, दूसरों की निंदा करने से रोक और उसके अंदर से छल की बात ना निकले। अय्यूब 10:12 में लिखा है तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की, तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। यहाँ पे अय्यूब इस बात को कहते हैं कि तूने मुझे जीवन दिया है, तेरी करुणा मेरे ऊपर बनी हुई है और तेरी चौकसी से, यानी कि परमेश्वर जब हमारे जीवन की चौकसी करता है, जब अपने जीवन की प्रभुता हम उसके हाथों में देते हैं,
तब परमेश्वर हमारे जीवन की चौकसी करता है और हम बच जाते हैं। परमेश्वर का वचन और क्या बताता है? यहोवा को प्रेम करने की चौकसी कर। यहोशू 23:11 में लिखा है, यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी कर। कहीं ऐसा ना हो कि प्रकाशित वाक्य में जैसा वचन बताता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, तो ना ठंडा है ना गर्म है, तो गुनगुना है, मैं तुझे उगलने पर हूं। तो इस बात को जांचने की जरूरत है कि हमारा प्रेम जो परमेश्वर के लिए है वो आज भी उसी प्रकार से बरकरार है, उससे बढ़कर हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में आया है, या संसार की सुविधाओं के कारण हमारा प्यार संसार के साथ बट गया है। परमेश्वर का वचन और बताता है यहोशू 23:6 में कि व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है कि उसको पूरा करने में चौकसी करना। किसे? व्यवस्था की बातों को, वचन को पूरा करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से हमें निर्देशित करता है उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए, उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या अक्सर हम क्या करते हैं, अपने ही विचारों को सहमति करने के लिए, दूसरों से सहमति लाने के लिए हम वचन को तोड़ मरोड़ कर सामने रख देते हैं। जैसे कि हम उन भाइयों की बात करें जो मदिरा का सेवन करते हैं, जो शराब पीते हैं, और वो सबसे पहले कौन से दृष्टांत को बताते हैं? गलील के काना नगर में पानी से दाखरस का बनाया जाना। और सच में मेरे प्रियो, अगर उन भाइयों से पूछा जाए कि यदि उस दृष्टांत को देखकर, उस दृष्टांत को सुनकर, समझकर, जो उनकी समझ है उसके अनुसार यदि आप सेवन कर रहे हैं, तो आप दाखरस का सेवन नहीं कर रहे, उस दाखरस में आप अल्कोहल मिलाकर उसको पी रहे हैं। परमेश्वर का वचन आगे बताता है यहोशू 1:7 में कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में तो दिन रात ध्यान देना। जब हम इसमें दिन रात ध्यान देंगे कि वचन आज हमसे क्या बात कर रहा है, उसको लेकर अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखकर हमेशा लेकर चलेंगे, तो बार बार वो वचन हमें बार बार वो याद दिलाएगा, स्मरण कराएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक कहीं दाएं बाएं तो नहीं मुड़ रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है दिन रात ध्यान देना, दिन रात ध्यान देना। दिन रात हम तब ध्यान दे पाएंगे जब हमारे अंदर, चाहे हम कोई भी काम क्यों ना करें, वो वचन हमसे अंदर ही अंदर बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन और बताता है कि यदि तू अपने परमेश्वर की उन आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, और वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि हमें स्थिर रखना है, स्थिर रहना है अपने विश्वास में, हमें हर प्रकार से चौकसी करने की जरूरत है। हम दूसरे की चौकसी ना करें, हम अक्सर दूसरों की चौकसी करते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है, उसके परिवार में क्या हो रहा है, उसके साथ आज बॉस ने क्या कहा, उसे आज बॉस ने ऑफिस में बुलाया था, उसको क्या क्या बातें कही। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो खुदावंद हमसे वचन हमें सुना रहा है उसको हमें पूरी चौकसी से चित्त लगाकर उसकी सुनने की आवश्यकता है। और जब हम सुनेंगे, उस पर दिन रात ध्यान देंगे, तो हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते रहेंगे। तब वचन बताता है तुझे पृथ्वी की जातियों में वो श्रेष्ठ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने, वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें पूंछ नहीं बल्कि सर ठहराया है। उससे सदैव उसने हमें ऊंचा रखना वो चाहता है, ताकि हम संसारिकता से हटकर परमेश्वर की दृष्टि में हम ऊंचे रहने पाए। क्योंकि वचन बताता है व्यवस्था विवरण 28:13 में, और यह तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ उनको मानने में मन लगाकर उसकी चौकसी करने। अब हम देख सकते हैं कि हमें चौकसी किन किन चीजों की करनी है। बहुत सी बातों को आज परमेश्वर ने सिखाया कि हमें किन किन चीजों की चौकसी करने की जरूरत है। सिर्फ अपने विषय में हम देखें, परमेश्वर हर एक से व्यक्तिगत रूप से हिसाब लेगा, न्याय लेगा। कई बार क्या होता है,
हम अपने दास के परिवारों को देख लें, या हम ये देख लें कि अरे हमारे घर में से पति या पत्नी में से जो भी परमेश्वर की निकटता में है, परमेश्वर के वचन को दिन रात ध्यान दे रहा है, तो बाकी मेंबर्स पीछे हट जाते हैं, कमजोर रह जाते हैं। जिस तरह से उन्हें साथ साथ बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाते। वो सोचते हैं अरे एक व्यक्ति तो कर रहा है, उसी के द्वारा हमें उद्धार मिल जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, हमें जानने की जरूरत है हर एक का व्यक्तिगत रूप से हिसाब होगा। परमेश्वर ने हम सब के लिए व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए अपनी जान दी है मेरे प्रियो, हमारे लिए अपना लहू बहाया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस कीमती लहू का दाम देकर मुझे व आपको हमारे गुनाहों से छुड़ाया, ताकि ये जीवन जो प्रभु ने मुझे व आपको दिया है, अपने मृत्यु के अपने उस आखिरी सांस तक हम परमेश्वर के वचन को मानने के लिए चौकसी करते रहे। हम कदम कदम पर इस बात को जरूर सोचें कि हम जो विचार कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो भावनाएं हमारे अंदर उठ रही हैं, जो काम हम कर रहे हैं अपने जीवन से, वो क्या सही में परमेश्वर को पसंद योग्य है? क्या उन कामों के साथ परमेश्वर हमारे साथ है? प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार कहते हैं ना कि अरे मैं अकेला वहां जा रहा था या जा रही थी, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ कि परमेश्वर मेरे साथ साथ रहा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, तो हम अपने विचारों में, अपने जीवन के हर एक कामों में इस बात को देखें कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। तब जाकर हम उस बात की चौकसी करेंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम चौकसी करें। जो परमेश्वर हमसे वचन सुना रहा है, जो वचन बता रहा है, उसको मानने के लिए हम चौकसी करें। हम उस भ्रम में न रहें, उस संदेह में न रहें कि हम प्रभु के वचन को दिन रात पढ़ रहे हैं, हम संडे चर्च जा रहे हैं, वही काफी है। नहीं मेरे प्रिय, वचन क्या बता रहा है? पहला कुरिन्थियों 10:12 जो हमने पढ़ा कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े, कहीं गिर ना पड़े। परमेश्वर के साथ रहते हुए भी हम गिर जाते हैं मेरे प्रियो, हम गिर जाते हैं। हम उस नाव को देख सकते हैं जो आंधी तूफान में वो नाव फंस गई, और चेले उन आंधी तूफान को देखकर, जबकि खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ था, वो डर गए और वो अपने विश्वास में कमजोर हो गए। इसी प्रकार की चौकसी मुझे वो आपको रखनी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इसी प्रकार की चौकसी हमारे अंदर देखना चाहता है। चेलों जैसे उस कमजोर विश्वास को नहीं, उस दृढ़ विश्वास को हमारे जीवन में देखना चाहता है, और इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा सामर्थ्य मिलने पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदावंद राजा आज के सुंदर कलाम के जो प्रभु आपने हम सबको दिया। सच में पिता परमेश्वर, हम कई कामों में जब आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारे अंदर घमंड आने लगता है, हमें सोचने लगता है कि हमें सब कुछ पता है, और इस घमंड रूपी विचारों के कारण हम दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं, दूसरों की बातों को सुनना ही नहीं चाहते। हमें कोई दूसरा व्यक्ति कोई चीज समझाने लगता है तो हम एकदम उसे रोक देते, नहीं मुझे मालूम है। प्रभु यीशु राजा ऐसे स्वभाव हमारे जीवन में ना आने पाए। ऐसे स्वभाव से खुदावंद यीशु राजा हमें बचा लेना पिता। और प्रार्थना विनती करते ऐसे स्वभाव में से बचने के लिए खुदावंद यीशु राजा अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य में परिपूर्ण करना। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि आज का वचन हम सब के जीवन में फलवंत होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हर कदम पर, हर विचार में खुदावंद यीशु राजा हम चौकस रहे पिता। हम किसी प्रकार से गिर ना पड़े, किसी प्रकार से हम विरोधी के भरमाने में ना आए। प्रार्थना विनती करते खुदा तमाम भाई बहनों के लिए जो समय प्रभु जी आपके साथ है पिता परमेश्वर, हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा। हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति बनी रहे। हर एक के देह प्राण आत्मा प्रभु जी आप ही का कंट्रोल बना रहे। जैसा आप चाहते खुदावंद यीशु राजा हमारे जीवन से, वही प्रभु जी आपकी इच्छा अनुसार होने पाए। प्रभु जी आज की रात हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावंद उस नए प्रकाश में हम आपके नाम की गवाही को दे सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है,
कल फ्राइडे है और कल 7 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली रेगुलर जैसे रहते हैं वैसे ही वो अपने परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में लेकर आएंगे। और 9 बजे पास्टर विनय एल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगे। हम अपने दोनों भाइयों को अपनी प्रार्थना में उठाए रखें और साथ ही साथ जितने भी भाई बहन परमेश्वर के वचन की सेवकाई को करते किसी भी पेज पर, चाहे अपने पर्सनल अपने फेसबुक पर अपने उस फेसबुक पर करते हैं अपने पर्सनल भी, तो उन सबको भी अपनी प्रार्थना में याद रखें ताकि परमेश्वर के वचन की सेवकाई निरंतर करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन जो हमसे रोज बात करता है खास तौर से, और वो वचन को हम थामे रहें, उस वचन पर चलने के लिए परमेश्वर से सामर्थ मांगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।